हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 1.1 जो है उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमें कुछ संख्याएं दे रखी है जैसे 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो इन्हें केवल इनके गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है। तो आइए हम इनके गुणनखंड करते हैं। पहली संख्या हमारी है 140। तो 140 जो है ना वो एक सम संख्या है, तो 140 में 2 का भाग जा सकता है। 7 दूए 14 और 0 की आ जाएगी 0। फिर आगे सम संख्या 2 से भाज्य 2 का भाग कर देंगे, जाएगा 35 पर। फिर आ गया 5। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 होता है वो 5 से भाज्य होती है। 5 का भाग करेंगे तो जाएगा 7 पर। 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 पर। तो 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। और यदि इन्हें घातांक के रूप में पूछा जाए तो ये 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 बन जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 सम संख्या है, 2 से भाज्य हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 8 दूए 16। 78 में 2 का भाग जाएगा, ये जाएगा 39 पर। 39, 9 और 3 होते हैं 12, और 12 आता है 3 के पहाड़े में, तो ये 3 से भाज्य है। 13 तिये 39, और 13 में भाग जाएगा 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 कम 13। तो 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 दो बारी है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तीसरा प्रश्न है 3825। तो 3825 जो है ये विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं है। 3 के लिए जांच करें तो 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 8 हो गए 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, और 18 जो होता है वो होता है 3 से भाज्य। तो इसलिए इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग करें, 3 का भाग 3 में जाएगा 1 पर, 3 कम 3। 8 पर जाएगा 2 पर, 3 दुए 6। बचेगा 2, ये बन गया 22। 7 तिये 21, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। फिर से अंकों का जोड़ करते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसमें 3 का भाग फिर जाएगा। 3 चौके 12, 3 दुए 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। 425 आ गया। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। जिसमें इकाई का अंक 5 हो वो संख्या 5 से भाज्य होती है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 8 पंजे 40, 2 बच गया 25, 5 पंजे 25। फिर से 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 17 में 17 का भाग ही जाएगा। तो 3825 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 इसमें आ गया 2 बारी, 5 2 बारी, और 17 इसमें 1 बारी। फिर हमारा आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है 5005। 5005 जो है विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं है। 5 और 5 का जोड़ करें 10 बनेगा, 10 में 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से भाज्य हो जाएगा। 5 का इसमें अगर हम भाग करें तो ये जाएगा 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब हमारे पास में आ गया 1001। 1001 में 2 का 3 का 5 का भाग नहीं जाएगा। ये संख्या जो है वो 7 से भाज्य है। 7 का भाग करें तो 7 एकम 7, बचेगा 3 30, 7 चौके 28, 2 21 हो गया, और 7 तिये 21। 143 फिर 7 के पहाड़े में आता है, 7 से भाग कर देंगे, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 11 का भाग। 11 से भाग करें तो 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पर 3 33, 11 तिये 33, और 13 में भाग 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 5005 के गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें कोई समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए घातांक रूप में ये नहीं लिखा जा सकता।
अभी 5वां प्रश्न है 7429। तो 7429 जो है 2 से भाज्य नहीं है क्योंकि विषम संख्या है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो ये 3 से भाज्य भी नहीं है। अब ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 3 से नहीं है, 5 अंत में है नहीं, तो इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग भी करके देखें तो नहीं जाएगा। 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का इसमें भाग जाएगा। 17 का, 17 का इसमें भाग करें तो ये जाएगा 17 दूने 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68। 68 घटाएं तो यहाँ बचेगा 68 और 6 होते हैं 74। तो बच गया हमारे पास में 62। 17 तीन 51, बचेगा 11, 19, 17 सत्ते 119। 437 जो इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 19 का। 19 दूने 38। 43 में से घटाएंगे 38 तो बचेगा 5 और 7 हो गया 57। 19 दिए 57। अभी 23 जो है 23 में 23 का ही भाग जाएगा। 23 एकम 23। तो 7429 के गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। 2 से भाग करने का रूल है कि संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन 3 के लिए अंकों का जोड़ देखते हैं। 5 के लिए हमने इकाई का अंक 5 या 0 देख लिया, लेकिन 17, 19, 23 ये संख्या ऐसी जिनके लिए कोई रूल नहीं है कि इनमें भाग किसका जाएगा, तो ये आपको करके ही देखना पड़ता है।